नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, मैं संतोष प्रजापति आज आपको इंग्लिश ग्रामर की श्रृंखला में ट्रांसलेशन पर चर्चा करके बताऊंगा कि कैसे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में कई चीज़ों को आपको बेसिक ध्यान रखना पड़ता है। आपका टेंस क्लियर हो, आपकी वोकैब्युलरी प्रचुर मात्रा में आपके पास हो, प्रीपोजिशन का उपयुक्त प्रयोग करना आप जान रहे हो। तो इसी श्रृंखला में प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपको एक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन करने से पहले एक बार आप उस ट्रांसलेशन को, जो हिंदी पैराग्राफ है, उसे आप देख लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो, ताकि जब मैं उसे ट्रांसलेट करूं तो आप अच्छी तरीके से उसे देखो, टेंस देखो, उसका पर्सन देखो, उसका प्रीपोजिशन देखो, उसका सीक्वेंस ऑफ वर्ड को देखो, ताकि आप अच्छी तरीके से कर सको, ठीक है। तो पहले ट्रांसलेशन देख लो बेटा। आपने हिंदी पैराग्राफ देखा। अब आओ मैं उसको अच्छे से, बहुत आराम से आपको समझाता हूँ। पहली लाइन, प्रत्येक व्यक्ति, और ये ट्रांसलेशन जो मैं करवाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये 2020 में यानी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। तो आप स्टैंडर्ड भी देखो कि इसी तरीके का ट्रांसलेशन आएगा। तो पहली लाइन से अब देखना शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरीके से परिचित है, या प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक का नाम अच्छी तरह से जानता है। तो अगर जानता है लगा होता तो हम दूसरी तरह से बनाते हैं, जैसे एवरीबडी नोज द नेम ऑफ गुरु नानक। अगर ये होता कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक का नाम अच्छी तरीके से जानता है, तो एवरीबडी नोज वेल द नेम ऑफ गुरु नानक। लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ है प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। तो सिंपल इज एमआर का प्रयोग है, ठीक है। तो बनेगा क्या, एवरीबडी इज वेल अवेयर। वेल अवेयर का मतलब होता है अच्छी तरह परिचित होना। अवेयर की स्पेलिंग AWARE। तो एवरीबडी इज वेल अवेयर, तोड़ तोड़ करके बनाओ तब समझ में आएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। तो पहले बनाओ प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह परिचित है। तो बनेगा क्या, एवरीबडी इज वेल अवेयर। और याद रखना, अवेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। तो कभी कभी जब सिंटेक्स आएगा तो ये सब मदद मिलेगा। अवेयर ऑफ, इंटरेस्ट इन, बिलीव इन, ये सब सुने भी होंगे। सरप्राइज एट, ये सब याद रखना। तो एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ द नेम ऑफ गुरु नानक है, ठीक है। फिर से आप देख लो, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह से परिचित है। तो एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ द नेम ऑफ गुरु नानक। पहले ही समझ में, किताब कॉपी में जब लिखे रहोगे और जब ट्रांसलेट में करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। कोई कठिन नहीं होता ट्रांसलेशन, और मैक्सिमम मार्क्स आपको देता है। कहता है बचपन में वे पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। यानी बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। एज चाइल्ड है, एज चाइल्ड मतलब जब वो छोटे थे, बच्चे थे, बचपन में। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उनकी कोई रुचि नहीं थी। यानी पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। रटे रहना बच्चों, इंटरेस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन लगता है। जैसे अभी हमने आपको बताया ऊपर, अवेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ऐसे इंटरेस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन लगता है। इसलिए प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से याद रखना। प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर सकता है, अर्थ का अनर्थ कर सकता है। इसलिए सही स्थान पर सही प्रीपोजिशन आपको लगाना होगा। तो बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। एज ए चाइल्ड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, राइटिंग एंड प्लेइंग। और वैसे भी याद रखो, अगर
प्रीपोजिशन लग जाता है तो उसके बाद जीरंड आता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। एज ए चाइल्ड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग, राइटिंग एंड प्ले। एक दिन, वन डे, तो जब ऐसे वर्ड आए तो उसको पहले लिखे किनारे कर लिया करो। एक दिन, वन डे, उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए। कौन सा टेंस है? जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया था तो बताया था कि यदि वाक्य के अंत में ताथा तिथि लगा रहता है या वाक्य के अंत में क्रिया में आ ए ये सब लगा रहता है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपया दिया। वन डे हिज फादर गेव हिम ₹10। वन डे हिज फादर गिव का सेकेंड फॉर्म लगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ध्यान रखिएगा। वन डे हिज फादर गेव हिम ₹10 और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने को कहा। एंड आस्क्ड माने कहा, आस्क माने केवल पूछना ना समझिएगा, आस्क्ड माने कहा भी। एंड आस्क्ड टू ब्रिंग सम इसेंशियल थिंग फ्रॉम द मार्केट। इसेंशियल ESSENTIAL, इसेंशियल माने आवश्यक। फिर से देखो, एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से कुछ चीजें लाने को कहा। तो वन डे हिज फादर गेव हिम ₹10 एंड आस्क्ड टू ब्रिंग सम इसेंशियल थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। बाजार जाते समय, अब इसे दो तरीके से बना लो। एक तरीका ये कर सकते हो, ऑन द वे टू द मार्केट, ऑन द वे टू द मार्केट, या व्हाइल गोइंग टू द मार्केट, दोनों में से कोई भी एक लगा लो। ऑन द वे टू द मार्केट या व्हाइल गोइंग टू द मार्केट। उन्हें कुछ साधु मिले। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले। ही मेट सम संत्स, ही मेट सम संत्स, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ही केम अक्रॉस सम संत्स जो बहुत भूखे थे, हु वेयर वेरी हंग्री। इतना समझ में? फिर से इसको हम बताते हैं। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। ऑन द वे टू द मार्केट ही मेट सम संत्स हु वेयर वेरी हंग्री। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए। फिर यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था बच्चों कि मैक्सिमम सेंटेंस जो आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। तो केवल 3 वर्ड, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर आपके दिमाग में है तो बहुत सारा ट्रांसलेशन आप सॉल्व कर सकते हो। तो उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए, यानी ही स्पेंट ऑल द मनी। उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए। ही स्पेंट ऑल द मनी, किस लिए? साधुओं को भोजन खिलाने में। टू फीड द संत्स। अब यहाँ फूड लगाने की आवश्यकता, टू फीड का मतलब ही हो गया भोजन खिलाना। ही स्पेंट ऑल द मनी टू फीड द संत्स। और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। एंड केम बैक होम विदाउट बाइंग एनीथिंग। एंड केम बैक होम विदाउट बाइंग एनीथिंग। इसको एक बार पूरा सेंटेंस देख लो। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। तो पूरा एक साथ देखो। ही स्पेंट ऑल द मनी टू फीड द संत्स एंड केम बैक होम विदाउट बाइंग एनीथिंग। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला। व्हेन हिज फादर केम टू नो, ध्यान रखना, केम टू नो का मतलब पता चलना, ज्ञात होना, अवगत होना। तो जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, व्हेन हिज फादर केम टू नो अबाउट दिस,
उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। ही सेड नथिंग टू गुरु नानक। सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही सेड से का सेकेंड फॉर्म लगा। ही सेड नथिंग टू गुरु नानक, या इसको बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव ही लगा के बनाओ। ही डिड नॉट से एनी टू गुरु नानक, किंतु उन्होंने विचार किया। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म। एंड उन्होंने विचार किया। ही थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म। ही थॉट कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सब सम्मान करेंगे। बट ही थॉट दैट हिज सन विल बिकम सच ए ग्रेट पर्सन। हिज सन विल बिकम सच अ ग्रेट पर्सन, जिसका सम्मान सब करेंगे। हु विल बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में विल बी, शैल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यानी हिज सन विल बिकम सच ए ग्रेट पर्सन हु विल बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक ट्रांसलेशन। बहुत इजी, बहुत आसान बोर्ड परीक्षा ने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया था। तो आप एक बार पूरा हमसे फिर से थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो, ताकि रिपीट भी कर लो, लेकिन आप पहले बना लेना, ट्रांसलेट कर लेना, फिर मिलाना। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह से परिचित है। एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ द नेम ऑफ गुरु नानक। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। एज ए चाइल्ड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग, राइटिंग एंड प्लेइंग। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीज़ें लाने को कहा। वन डे हिज फादर गेव हिम ₹10 एंड आस्क्ड टू ब्रिंग सम इसेंशियल थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले। ऑन द वे टू द मार्केट ही मेट सम संत्स, जो बहुत भूखे थे। हु वेयर वेरी हंग्री। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए। ही स्पेंट ऑल द मनी टू फीड द संत्स, और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। एंड केम बैक होम विदाउट बाइंग एनीथिंग। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, व्हेन हिज फादर केम टू नो अबाउट दिस, तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ नहीं कहा। ही सेड नथिंग टू गुरु नानक, या ही डिड नॉट से एनीथिंग टू गुरु नानक। पर उन्होंने विचार किया। बट ही थॉट दैट कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। बट ही थॉट दैट हिज सन विल बिकम सच अ ग्रेट पर्सन हु विल बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक ट्रांसलेशन। अब इसे आप बार बार देखें, सुने, समझें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में ये ज़्यादा नंबर देता है। ठीक है, ओके ऑल द स्टूडेंट्स, गुड नाइट। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, गुड नाइट।